आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी की रेसिपी, जो कि अगर आप बिहार झारखंड से हैं तो आपने चटपटी तो खाई होगी, जो बचपन में हम लोग घर पे बिकने के लिए आती थी वो चटपटी। और उसके लिए इसके साथ मैं भुंजा बना रही हूँ बहुत सारी चीजों से, जो कि आप शाम के चाय के साथ या वैसे भी आप खा सकते हैं। तो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ भुंजा की और चटपटी की, जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें ले रखी है। जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं, जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोहा, जिसे हम चूड़ा भी बोलते हैं। मोटे वाले जो हम पोहा बनाते हैं वो चूड़ा का यूज कर रहे हैं। जो पोहा हम लोग घर में बनाते हैं सेम वही है, जिसे चूड़ा बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये मटर है, जिसे मैं रात 3-4 घंटे ही भिगो के रखी थी। ये सूखे वाले मटर है, क्वांटिटी आधा कप 1 कप जैसा आपको पसंद वैसा लीजिएगा। यहाँ पे चना ले रही हूँ, काले वाले चना जिसे बूट भी बोलते हैं हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे है मूंगफली, जिसे मैं भूनूंगी, जो कि ट्रेन में भी मिलती है, साल्टेड मूंगफली वो। और ये मकई के दाने जिसे पॉपकॉर्न बनती है वो। ये कॉर्नफ्लेक्स जिसे फ्राई करके खाया जाता है। ये कॉर्नफ्लेक्स वो नहीं है जिसे दूध में खाते हैं, ये फ्राई करके खाया जाता है, इजीली मार्केट में मिल जाती है। और ये है चावल के चिप्स, जो कि हम बना के रखते हैं स्टोर करके घर पे। तो सारी चीजें बिना ऑयल के ही आज हम बनाएंगे, सारी चीजों को, कोई भी ऑयल का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे छन्नी ले लीजिए बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से मोटी वाली छन्नी का यूज कर रही हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे जो आपको आटा वगैरह चालते हैं वो भी ले सकते हैं। तो बनाने के लिए चलिए, अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो रेसिपी अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं भुनने के लिए यहाँ पे मैं नमक का यूज कर रही हूँ। ये नमक मैं हमेशा भुंजा भुनने में यूज करती हूँ, इसलिए ये काली हो गई है। तो ये जो नमक हम आती है सफेद वाले नमक, वो नमक का यूज कर रही हूँ। तो इसे हम नमक को जितनी क्वांटिटी में आपको जरूरत है उतनी गर्म होने के लिए एक मोटे तले की भारी कढ़ाई लीजिएगा, जिसमें भुना अच्छे से भुना जाए। तो यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई में मैं नमक रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे जो पोहा है, जो चूरा है, उसमें बहुत सारे पतले पतले कण भी होते हैं। तो यहाँ पे हम उसे छान लेंगे, ताकि जब हम उसे भूनेंगे तो पतले वाले क्या होती है, पहले जल जाती है और मोटे वाले भूनती नहीं है। तो इसलिए हमें इसे छान लेना है। तो सेमी छन्नी से मैं इसे छान रही हूँ, जो मैं मोटे वाली छन्नी ली हूँ, जिसे मैं अक्सर किचन में काम में यूज करती हूँ, उसे ही। तो इस तरह से सारे पोहे को मैंने छान लिया है, ताकि मोटे वाले पोहा अलग हो जाए और इसमें जो बारीक बारीक कण है वो अलग हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये मैंने अलग कर दिया है और ये पोहा हमारा फ्रेश पोहा तैयार है, मतलब कि चूरा। तो चलिए अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो चना लेती उसमें 1/4 चम्मच से कम यहाँ पे हल्दी ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करके हम इसे रख देंगे सोख होने के लिए। तो ये नमक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नमक में भून रही हूँ। वैसे तो गांव में बालू में भूनी जाती है, पर बालू थोड़ा सा खाने में रिस्की होता है, बालू बहुत सारे खाने में मुंह में आने लगते, तो नमक में सही रहता है। तो यहाँ नमक में भूनूंगी, इसलिए इसमें नमक का यूज नहीं कर रही। तो यहाँ पे हल्दी और पानी लगा के इसे हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे छन्नी को आपको एकदम तैयार करके रखना है, ताकि जब हम इसे भुनने के बाद निकालें तो फटाफट छन्नी रेडी होनी चाहिए। अगर 2 मेंबर आप कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हाथों को फास्ट चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नमक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, जो कि नमक में उबाल आने लगे इस तरह से। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब पोहा, इसमें जितना क्वांटिटी नमक है उसके हिसाब से ही पोहा डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पोहा डाल दी हूँ और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। ये देखिए बहुत ही जल्दी एकदम पोहा बड़े बड़े हो गई है फूल के। तो इस तरह से आपको पोहा भुनना है। ये बगैर ऑयल की बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस तरह का भुना हुआ पोहा। तो इसे हम भुनने के बाद फटाफट से हम इस तरह से कपड़े से कढ़ाई को पकड़ के पलट देते हैं। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो 2 मेंबर्स का यूज कर सकते हैं इस चीज में। और फटाफट से हम इसे छानेंगे, क्योंकि अगर हम इसे जल्दी नहीं छानेंगे तो क्या होगा, पोहा हमारा जल जाएगा, क्योंकि ये अभी नमक इसमें बहुत ही गर्म रहती है, इसलिए आपको फटाफट से इसे छानना है। तो ये देखिए पोहा छान के अलग हो गई है नमक से और अच्छे से तैयार हो गए। नमक को डाल देंगे हम दोबारा गर्म होने के लिए, गैस की फ्लेम को हाई करके। तो ये देखिए इस तरह से आपको पोहा को भुनना है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बहुत बहुत
सेम ही प्रोसेस है, हम फिर से दोबारा भूनेंगे। तो यहाँ पे नमक को पहले गरम कर लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और यहाँ पे लगातार इसे चलाते जाएंगे। और इसी तरह से हम पोहा जब भून जाएगी, बड़े बड़े हो जाएगी, देखने में आपको पता चलेगा। और सारे इसी तरह से हम छान के नमक से अलग करेंगे। और सेम तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोहा तैयार कर। मैं ये जनरली अक्सर घर में बनाते रहती हूँ, शाम को चाय के साथ खाने के लिए, या ऑफिस जाते हैं तो लेके जाते हैं, इसलिए मैं बना के रखती हूँ। तो आज मैं सोची कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी कुछ खास रेसिपीज को। तो यहाँ पे नमक को पहले गरम कर लिया। अब यहाँ पे मूंगफली की बारी आई। तो यहाँ पे मूंगफली मैंने सारा डाल दिया है इकट्ठे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थी तो इकट्ठे डाल दिए। लगातार हम चलाते जाएंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब यहाँ पे ये मूंगफली जो है थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, ये बहुत ही जल्दी भूनती है, जो कि एकदम छिलका इसका उतरने लगेगा। और ये अक्सर आपको मिलता होगा कि ट्रेन में जो मिलती है मूंगफली, साल्टेड मूंगफली, तो वो ही मूंगफली इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये भी आप बना के रख सकते हैं घर में, जब भी आपको कुछ खाने का मन हो तो इस तरह से मूंगफली, साल्टेड मूंगफली आप खा सकते हैं, तो बना के रख सकते हैं घर में आप इसे। तो इसे भी हम इसी तरह से जब भून जाएगी तो देखिए इस तरह से छिलके भी अलग हो गई है, और हाथों से चेक भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी भुन गई है। तो इसे हम निकाल लेंगे, छानेंगे फटाफट से, क्योंकि ये भी जल जाएगी। नमक को दोबारा डाल देंगे गर्म होने के लिए, और इसे रखेंगे एक साइड में प्लेट में। तो ये देखिए भुन गई है। तो जितना भी भुनना है इसी तरह से भून सकते हैं। अब यहाँ पर चने जो हमने हल्दी मिला के रखे थे वो इसमें डालेंगे, पर चने यहाँ पे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चने गीली है और क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम चना को भूने। चना इस तरह से देखिए फूल के फट जाएगी, इस तरह से होने लगे जब तक आपको भुनना है। जब भुन जाएगी तो फटाफट से आपको निकाल लेना है, नहीं तो चने भी जल सकते हैं। फटाफट से आपको 2 कपड़े तैयार रखना है, दोनों हाथों में पकड़ के फटाफट से कढ़ाई पलट देना है और नमक को इस तरह से अलग कर देना है चने से। तो इस तरह से भुन गई है, पर सारे चने अच्छे से फूले नहीं है, बहुत सारे फूले हैं, बहुत सारे नहीं भी फूले। फिर से हम नमक को सेम तरीके से गर्म करेंगे। और यहाँ पे जो मटर ली थी मैं उसे भी भूनूंगी। तो यहाँ पे मटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम फूली है मेरी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मटर को भी उसी तरह से जब फटने लगे उतना भूनना है, और इसमें इसे भी छन्नी में डाल के हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मुरमुरा बनाने के चावल नहीं मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मुरमुरा मुढ़ी नहीं बनाई हूँ, वो मैं मार्केट वाली ही यूज की हूँ। अगर आपके पास है तो सेम प्रोसेस से मुरमुरा भी बनाई जाती है। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे, कॉर्नफ्लेक्स को भी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी फूल जाती है नमक में, जिसमें आपको तेल का कोई भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से बना के आप रख सकते हैं, कभी भी आपको खाने का मन हो शाम के समय या चाय के साथ, तो इस तरह से बना के आप रख सकते हैं खाने के लिए। इसे भी जब फ्राई हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो हम इसे भी छान लेंगे फटाफट से, ताकि जले ना। और इसे आप सारी चीजों को आपको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। ज्यादा लो में करेंगे तो फूलेगी नहीं और काली भी पड़ जाएगी, और ज्यादा हाई में करेंगे तो ये जल जाएगी। इसे निकाल लेते। अब यहाँ पे ये चिप्स जो मैं निकाल के रखी थी कलरफुल वाले, तो ये इस तरह से बना के आप रख सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये वाले। तो ये बिना ऑयल के इस तरह से आप इसे भून के दे सकते हैं खाने के लिए, जो कि हेल्दी भी रहेगी और कोई भी इसमें ऑयल का यूज नहीं होगा। इस तरह से बना के रख सकते हैं आप, जो कि शाम के समय खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी भुन जाती है, एकदम जैसे ऑयल में हम फ्राई करते हैं उस तरह से बड़ी बड़ी हो जाती है। अब बारी आ गई यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाने की। तो ये मक्के के दाने हैं, ये भी मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो इसे भी हम पहले नमक को अच्छे से गर्म करेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि ये फूलती है। तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो मक्के के दाने जो है अच्छे से फटेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी हाथ से ऐसे ही डाली थी और सारे एकदम अच्छे से फट गए। यहाँ पे थोड़ी सी नमक उड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लीड लगा दिया है इसमें, ताकि कोई चेहरे में ना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पूरा किचन में बालू बोल रहे, नमक फैल गया था। देखने में आपको लगेगा कि बालू ही है। ऐसे भी इस तरह से फटने के बाद हम इस तरह से निकाल के छान लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा पॉपकॉर्न बगैर ऑयल के घर में एकदम देसी तरीके से तैयार हो जाती है। देख सकते हैं आप। अब मैं एक बार और आपको करके दिखाती हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही मक्के के दाने फटती है। तो फटाफट से इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम लीड लगा देंगे, ताकि कोई भी फट के हमारे लगे ना। बीच बीच में आपको इसे चलाते भी रहना है, ताकि उलट पलट होती है तो मक्के के दाने अच्छे पॉपकॉर्न बन जाती है। तो एकदम बगैर ऑयल के इस तरह से पॉपकॉर्न बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है घर पे। मैं तो मम्मी के घर में पहले बहुत ही बनाती थी, तो मैं सोची कि चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ ये भुंजा की रेसिपी,
कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह की भुंजा आप घर में बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे भी छान लेंगे और नमक से अलग कर लेंगे। अब नमक को हम रख देंगे गर्म होने के लिए सेम ही कढ़ाई में। अब ये सारी चीजें भुन गई हैं। यहाँ पे पोहा और मूंगफली, चना और मटर, सारी चीजें ये अलग अलग करके भी आप किसी जार में, कंटेनर में भर के रख सकते हैं, या मैं यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स करके चना बनाऊंगी। ये वाले भी चिप्स मैं अलग से बना के रखती हूँ, कभी खाने का मन होता है तो निकाल के खा सकते हैं। बगैर ऑयल की है तो बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को भी दे सकते हैं। अब ये जो भीगे हुए चने थे, भीगे हुए मटर थे, उसे हम बालू में डाल देंगे। बालू बोले, बार बार बालू बात आ रही है। नमक में डाल देंगे हम। नमक बालू की तरह दिख रही है, मैं बार बार बालू का यूज कर रही हूँ। नमक को गर्म कर लीजिए अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे, और ये पहले नमक को चिपक जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद जब गर्म हो जाएगी तो सारा नमक अलग हो जाएगा मटर से। और ये मैं 4-5 घंटे ही भिगोई थी। आप अगर बनाए तो इसे रात भर के लिए अच्छे से भिगो लीजिएगा। अब जितना भी भुंजा हमने तैयार किया था, मटर, मूंगफली, कॉर्नफ्लेक्स, चना, सारी चीजों को, चूरा को और पॉपकॉर्न को, सारी चीजों को हम इसमें डालेंगे ताकि गर्म हो जाए। यहाँ पे चटपटी का टेस्ट तभी आता है जब हम उसमें गर्मा गर्म चटपटी खाते हैं। सारी चीजों को हमने गर्म कर लिया है मटर भुनने के बाद। अब इसे हम छान लेंगे फटाफट से। अब यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर प्याज खाते हैं तो प्याज चॉप करके ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और हरा धनिया। और इस वाले चटपटी में सरसों का तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं, पर मुझे सरसों के तेल कच्चे वाले का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें नींबू निचोड़ लेंगे, आधा नींबू। और अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन की चटनी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज खाते तो प्याज डालिएगा। अब यहाँ पे मैं मुरमुरा डाल रही हूँ, 1 मुट्ठे के करीब। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें, जिस तरह से चटपटी वाले मिक्स करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अच्छे से घुमाते हुए मिक्स करते जाइए। अब इसे मैं एकदम जैसे हमारे घर में बिकने के लिए आती थी, उसी तरह से हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोना बना रही हूँ, इस तरह से कोन वाले जो हमें मिलते थे। इस तरह से कोई भी पेपर को इस तरह से घुमा के हम इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे इस तरह से भुंजा को, चटपटी को। तो इस तरह से सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है शाम के समय खाने में। और इसी बहुत ही बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ जीरा पाउडर डाली हूँ और सरसों का तेल, हरा धनिया, हरी मिर्च, आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं, नींबू निचोड़। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब चलिए यहाँ पे भुंजा तैयार कर लेते हैं, जो मैं अक्सर तैयार करके रखती हूँ। तो पोहा डाल लेंगे, भुना हुआ पोहा, चना, मूंगफली, मटर, कॉर्नफ्लेक्स। और यहाँ पे चिप्स को मैं नहीं डाली हूँ, जो सब चावल के चिप्स है वो, और पॉपकॉर्न को उसे अलग ही रखती हूँ। सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे 1 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप शाम के समय चाय के साथ या वैसे भी कभी खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कैसी लगी मेरी भुंजा की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेते आऊंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।